केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक है। केदारनाथ मंदिर की स्थापना, इतिहास, धार्मिक महत्व, भूगोल, निर्माण शैली, यात्रा मार्ग तथा यहाँ के स्थानीय जीवन पर एक विस्तृत निबंध इस प्रकार है। 1. स्थापना। इसकी स्थापना महाभारत काल में मानी जाती है और पांडवों द्वारा इसे स्थापित किया गया माना जाता है। मान्यता है कि पांडवों ने अपने कृत्यों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी और यहीं पर शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे। 2. चार धाम यात्रा में शामिल केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री प्रमुख तीर्थस्थल हैं। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। 3. मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के सुंदर दृश्यों के बीच बसा हुआ है। मंदिर के पास ही केदारनाथ ग्लेशियर है, जो मंदाकिनी नदी का मुख्य स्रोत है। 4. निर्माण शैली। केदारनाथ मंदिर का निर्माण भारतीय वास्तुकला की नगाड़ शैली में हुआ है। मंदिर का मुख्य भाग पत्थरों से बना है और इसकी दीवारें बहुत मोटी हैं। इसके गर्भगृह में भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग मूर्ति स्थित है। मंदिर की छत शिखर शैली में बनाई गई है, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाती है। 5. यात्रा मार्ग। केदारनाथ की यात्रा करना एक कठिन कार्य है। सबसे नज़दीकी शहर ऋषिकेश है, जहां से सड़क मार्ग द्वारा गौरीकुंड तक पहुंचा जा सकता है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है, जिसे पैदल या घोड़े की सहायता से तय किया जा सकता है। 6. यात्रा का समय। केदारनाथ मंदिर हर साल मई से अक्टूबर तक खुला रहता है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर बंद रहता है और भगवान की मूर्ति ऊखीमठ में स्थानांतरित की जाती है। 7. महाभारत और पौराणिक कथाएं। केदारनाथ मंदिर का इतिहास महाभारत और अन्य पुराणों में उल्लिखित है। महाभारत के अनुसार पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद भगवान शिव की उपासना करने के लिए इस स्थान का चयन किया था। शिव ने पांडवों को क्षमा करने के लिए भैंस का रूप धारण कर लिया और धरती में समाने लगे। भीम ने उनकी पूंछ पकड़ी और शिव ने पांडवों को दर्शन दिए। ये स्थान केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 8. तीर्थयात्रा का महत्व। केदारनाथ यात्रा का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। यहाँ की कठिन यात्रा मानव सहनशक्ति की परीक्षा लेती है और श्रद्धालुओं को आस्था की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। यह यात्रा व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। 9. स्थानीय जीवन और संस्कृति। केदारनाथ और उसके आसपास के क्षेत्रों के लोग मुख्यतः कृषि और पर्यटन पर निर्भर हैं। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं स्थानीय पर्वों और धार्मिक आयोजनों से समृद्ध हैं। लोग यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का आनंद लेते हैं और यहाँ की स्थानीय भाषा गढ़वाली है। 10. यहाँ का मौसम बेहद ठंडा होता है, इसलिए गर्म कपड़े ले जाना अनिवार्य है। अन्य दर्शनीय स्थल। केदारनाथ मंदिर के पास कई अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं। वासुकी ताल, चोराबारी ताल, भीमबली और गरुड़ चिट्टी जैसे स्थान यहाँ की यात्रा को और भी रोमांचक बनाते हैं। 12. केदारनाथ और योग। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण कार्य किए गए। यहाँ के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया गया और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए नई योजनाएं लागू की गईं। सरकार और स्थानीय प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से केदारनाथ फिर से एक सुरक्षित और सुंदर तीर्थस्थल के रूप में उभरकर सामने आया है। 14. केदारनाथ की धार्मिक यात्रा का प्रभाव। केदारनाथ की यात्रा श्रद्धालुओं के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। ये यात्रा उनकी आस्था को मजबूत करती है और उन्हें आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराती है। यहाँ की कठिन यात्रा और प्राकृतिक चुनौतियाँ श्रद्धालुओं के धैर्य और समर्पण की परीक्षा लेती हैं। 15. केदारनाथ का आध्यात्मिक अनुभव। केदारनाथ की यात्रा का आध्यात्मिक अनुभव अद्वितीय है। यहाँ के शांत वातावरण, ऊंचे पहाड़ों की गोद में स्थित मंदिर और गूंजती हुई घंटियों की आवाज़ श्रद्धालुओं को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। यह अनुभव व्यक्ति को उसकी आंतरिक शांति और आत्मसाक्षात्कार की ओर ले जाता है। 16. निष्कर्ष। केदारनाथ मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता का प्रतीक भी है। यहाँ की यात्रा व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करती है। केदारनाथ की पवित्रता, यहाँ का शांत वातावरण और धार्मिक महत्व इसे हर श्रद्धालु और पर्यटक के लिए एक अनमोल धरोहर बनाता है। हर श्रद्धालु और पर्यटक के लिए केदारनाथ की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव होता है।